और ये कैराना ब्लॉक ये खुद में कैंडिडेट बन के पहले भी चुनाव लड़ाया। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप खड़े हो जाओ। और चुनावी तारीखों के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से तैयारी शुरू कर दी। वही कैराना लोकसभा हॉट सीट मानी जाती है। वहां से समाजवादी पार्टी की इकरासन उम्मीदवार हैं और बीजेपी से प्रदीप चौधरी जो कि मौजूदा सांसद हैं और बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी की इकरासन उनके भाई समाजवादी से विधायक है नाहिद हसन, जो कि लोगों से अपील कर रहे हैं वोटों की। उन्होंने कहा कि मनव्वर हसन वो थोड़ा भावुक होकर मनव्वर हसन की याद दिलाकर लोगों का दिल जीतना चाहते हैं। इकरा हसन आपके बीच में पिछले 2-3 साल से लगी हुई है और चुनाव अब बिल्कुल सिर पे आ गया। तो बात आई भाई मीटिंग बुला लो, लोक वाइज बुला लो। लोक वाइज में अपने परिवार की कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी जो अब से पहले सांसद जी को मनव्वर हसन जी को आप लोग सब चुनाव लड़ाते आए और आप लोग ना तो वोटर हैं भाई, आप सब खुद में जो है इतना और कब से आप लोग चुनाव लड़ाते आ रहे हैं। अब ये एमपी का चुनाव है, इतना लंबा चुनाव है, 150 किलोमीटर है। मैं अकेला नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, लड़ाना पड़ेगा सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को। और ये कैराना ब्लॉक ये खुद में कैंडिडेट बन के पहले भी चुनाव लड़ाया। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप खड़े हो जाओ। और सांसद का विरोध बहुत है, आप लोगों को हम लोगों को उन तक पहुंचना है। अगर हम अपने ही गांव में रह गए तो वो लोग जो है आखिरी में घर बैठ जाएंगे, ये कहेंगे भाई हमारे पास कोई आया नहीं। 5 साल तक तो सांसद आए नहीं। जो है भाजपा का विरोध है, हमें और आपको उन तक वो मैसेज पहुंचाना है। किसान की बात है, बेरोजगारों की बात है, महंगाई की बात है। तो हम सब जब तक जो है उन लोगों के बीच में नहीं जा पाएंगे, अगर उनके घर हमने दस्तक भी दे दी तो कम से कम इतना हो जाएगा कि हाँ पूरे 5 साल ये सांसद ने तो हमारी सुनी नहीं। डबल इंजन की इनकी सरकार रही, आज तक हमारे बीच में नहीं आया। कभी मनव्वर हसन की तरह जनता दरबार नहीं लगाया। जिस तरीके से इस क्षेत्र के लोगों को सांसद कैसा होता है वो मनव्वर हसन साहब ने बताया और उन्हें वही आदत लगी हुई है। तो वो इस सांसद ने, जो भाजपा का सांसद है, इसने पता ही है आपको क्या किया। ना तो बीच में आया, ना किसी सुनवाई करी। लोग परेशान हैं और दोबारा उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। मेरा तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इतना हमें मौका देते हैं, आपके बीच में रहते हैं, चाहे गम हो चाहे खुशी हो, आप लोगों के बीच में ही आना जाना है, कोई ऐसी बात नहीं। और इकरा से ज़्यादा तो कोई घूम नहीं सकता। ऐसा ना हो, आपको भी पता, किसी प्रदेश में चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी शहर में चले जाओ, हर जगह से जो है आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, हमारे पास भी आते हैं, मीडिया में भी देखते हैं। जितनी लोकप्रियता इकरा की है शायद किसी नेता की हो जो है। हमारे चाचा देव सिंह जी ने कहा कि लड़की जो है वो माथे का तिलक होती है और ये हमारी और आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस माथे के तिलक की, इसकी इज्जत करनी जो है वो आप सबकी जिम्मेदारी है। ये उसी शहर की लड़की है और पूरी दुनिया जो है इसके लिए दुआ कर रही, इसके लिए करना चाह रही। बहुत से लोग बाहर से आना चाह रहे जो है भाई हम वर्क करेंगे। और हमारे आदमी जिनकी ये बच्ची है, जिनके ये घर की है, वो अगर अपने घर बैठ के तो भाई इससे बड़ी डूब मरने की बात कुछ नहीं है। आपके लिए पहले भी कितनी मजबूती से बेबाक है, लोग तो शेरनी कहते हैं और लोग तो शेरनी कहते हैं, आपके लिए लड़ती है।
और लड़ भी रहे इस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। सिर्फ हमारा परिवार है जो इस सरकार से टकरा रहा, भाजपा से टकरा रहा है। आपसे भी मेरी यही गुजारिश है, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं। आपने बहुत से चुनाव जो है मुनव्वर हसन साहब को लड़ाए और विपक्ष में लड़ाए, सरकार में भी लड़ाए। जो है उसी तरीके से खड़ा हो जाओ, उसी तरीके से चुनाव लड़ाओ। हमारी साथ जो है उधर दूसरे एरिया में भी चलो। हमें इतना वो ना करो भाई जो है इसी में रहो, यहाँ रहो। हमें और लोगों तक भी पहुँचना। मैं ज़्यादातर सबको देख ही रहा यहाँ, सभी से नजरों से नजरें मिल रही जो है।